नमस्कार दोस्तों, आज को हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। कल क्या हो सकता है, क्या अपडेट रहने वाला है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सा स्टॉक है जो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड के साथ जंप मारा है। तो आज देख सकते थे हम लोग मुथूट फाइनेंस जो है वो 6% से ज़्यादा बढ़ा है। वही देखिए जो JSW स्टील है वो भी 3% के लगभग में ऊपर बढ़ा है। हिंद कोल जो है इंडस्ट्री वो भी 2% के लगभग में ऊपर बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है 2% के लगभग से ऊपर बढ़ा है और जिंदल स्टील जो है वो भी 1.88% से ऊपर बढ़ा है। तो इस तरह का यहाँ पे डाटा आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर हम बता देते हैं कौन कौन सा स्टॉक सबसे तेजी से नीचे गिरा है। फिर हम लोग बात करेंगे कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या क्या हो सकता है और क्या हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई भी बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे पैसा बनता भी है तो पैसा डूबता भी है अच्छे से। तो ध्यान रखिए और हमेशा यहाँ पे पैसा बनाने से ज़्यादा ध्यान आपको पैसा बचाने पे देना चाहिए कि हाँ 10% बन रहा है, 20% बन रहा है, 30% बन रहा है और कभी कभी 100% भी बन जाता है। 1 लाख का 2 लाख भी बन जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है जा कितना रहा है। हमेशा जाने पे टारगेट कीजिए, 5% ही जाए या अधिक से अधिक 10% ही जाए। जितना आप कैपिटल लगा रहे हो उसका 10% ही जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हम लोग का गलती होता है, जो आम नॉर्मल इंसान लोग गलती करते हैं, हम लोग एक साथ ही इतना पैसा गवा देते हैं कि फिर उसको भरते रह जाते हैं और खत्म ही नहीं होता है वो। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि 10% से ज़्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक ताबड़तोड़ रिकॉर्ड से गिरा है। तो आज देखने को मिला बैंक ऑफ बड़ौदा 2.23 से नीचे गिरा आज को। कैनरा बैंक 2.05 से नीचे गिरा। हिंदुस्तान एरोनॉट 1.88% से नीचे गिरा है। वही देखिए बजाज होल्ड एंड इन्वेस्ट, तो ये भी 1.77% से नीचे गिरा है। वही देखिए आगे SBI लाइफ इंश्योरेंस वो 1.73 से नीचे गिरा है और बजाज फिनेंस जो 1.64 से नीचे गिरा है। तो ये सब स्टॉक नीचे गिरा है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या हालत है और कल हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बात होने वाले। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। और कितने लोग चाहते हैं कि डेली हम स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट ला करके दें, इस बात को हमको कमेंट करके बता दें, क्योंकि 5 से 10 लोग हमको बोल रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट जरूर से जरूर बताएं। और बाकी अपडेट हम सुबह दिया करेंगे, ठीक है। तो शाम में डेली अब मेरा स्टॉक मार्केट अपडेट रहेगा। अगर इस पे 10 लोगों ने कमेंट कर दिया कि स्टॉक मार्केट के बारे में डेली अपडेट दीजिए। अब चलिए बात कर लेते कल को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी। तो आप लोग निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए और देखिए उसको ध्यान से। जो भी बात कहेंगे हम बहुत अच्छे से बोलेंगे। तो अभी तो दिखा जा रहा है कंसोलिडेशन फेज पे, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा अगर देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बेरिश की तरफ है और थोड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है कि अचानक से ऊपर थोड़ा उड़ जाए। तो अगर निफ्टी 50 का एनालाइज करें तो अभी जो है हमारा मार्केट 24,219 पर है, एकदम इस पॉइंट पे है। अब देखिए ट्रेंड के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 24,800 के स्विंग हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे आया है। तो 24,800 से डायरेक्ट नीचे आया है और फिलहाल जो है अभी 24,150 से लेकर के 24,250 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है। और एक ही जगह पे ऊपर नीचे करना मतलब सभी लोगों का पैसा डूबना होता है। अब देखिए सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, तो 24,100 सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो है 24,000, जो कि एक राउंड फिगर होता है। और यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन काफी बड़ा बना होता है। तो इस बात को और भी अच्छे से हम लोग को ध्यान रखना है कि 24,000 जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहाँ पे तगड़ा सपोर्ट मिल सकता है। सबके माइंड में बना हुआ है भाई यहाँ तो सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, अगर यहाँ से टकरा के ऊपर गया तो ऊपर बहुत जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो नीचे भी बहुत ज्यादा जा सकता है। तो साफ साफ हम भी यही बोलना चाहेंगे कि अगर 24,000 के नीचे गया, क्लोजिंग मिलता है, तो ये 23,800 तक तो पक्का गिरेगा, 200 पॉइंट तक तो गिर सकता है। पक्का नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। हम लोगों को लगता है भाई नीचे जाएगा तो ऊपर चले जाता है, और लगता है ऊपर जाएगा तो नीचे चले जाता है। इसलिए पूरा फुल माइंड को कंट्रोल करके इसमें आप घुसिएगा। आगे देखिए रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो 24,300 से लेकर 24,400 तक तो
हडल है ये, मतलब ऊपर जाना, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का आप चार्ट खोलिए तो निफ्टी में देखिएगा 24,300 से लेकर 24,400 तक ऊपर जाना, इसको क्रॉस करना मुश्किल है। और सबसे बड़ा जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 24,500 देखने को मिल रहा है। 24,500 एक बड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 24,200 से लेकर के 24,300 तक जो कॉल राइटिंग है ज्यादा दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं, वहां पे ऑप्शन चेन खोलिएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं जो ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर बनाए हुए हैं, लेकिन इस वही सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है जिसके कारण ये ऊपर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए नीचे ही जाने का उम्मीद है, कल ही पता चलेगा क्या हो सकता है। हम सभी को बोल रहे हैं, चाहे आप ऊपर के लिए बनाइए पोजीशन या नीचे के लिए बनाए, हमेशा अपना लॉस पे ध्यान रखिएगा। लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस होने ही मत दीजिएगा, इसी का कोशिश कीजिए कम से कम लॉस हो। बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो ये भी साइडवे ही चल रहा है। तो कहां से कहां तक साइडवे चल रहा है बैंक निफ्टी में देखा जा रहा है 58,000 5,000 टॉप के उसके बाद जो नीचे आया हमारा मार्केट, तो एक साइडवे ले लिया बैंक निफ्टी में, जो कि अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है 57,200 से लेकर के 58,000 के पास में जो है फंसा हुआ है। ठीक है, तो एक बार यहाँ के टॉप से नीचे आया, इसके बाद अभी तक फंसा हुआ ही है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एक सपोर्ट जोन भी है और 57,000 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि यहाँ से नीचे जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर भी जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे 57,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 58,000 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा। ये सिंपल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे है, लोग देख के ही लगता है राउंड फिगर है, तो यहाँ पे बहुत हैवी पोजीशन बना हुआ रहता है। अब देखिए कल क्या हो सकता है, कल का सिनेरियो क्या बन सकता है उस पर ध्यान दीजिए। फ्लैट ओपनिंग, अगर मार्केट फ्लैट होता है तो सबसे पहले 15 से 20 मिनट तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है हम सभी को। इसके बाद जैसे ही 24,250 ऊपर सस्टेन पर स्मॉल पुलबैक हो सकता है, अगर सब सस्टेन करता है, इसके ऊपर बना रहता है 24,250 के ऊपर बना रहता है तो 24,350 तक जाएगा, वहां पे हम लोगों को 100 पॉइंट मिल सकता है। या फिर अगर 24,150 को तोड़ दिया तो फिर 100 पॉइंट ड्रॉप 24,050 तक पहुंच सकता है, नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ड्रॉप 100 पॉइंट भी आ सकता है और ऊपर 100 पॉइंट मिल सकता है। दोनों का कंडीशन हम बता दिए कि अगर 24,250 के ऊपर सस्टेन करता है तब, और अगर 24,150 के नीचे टूटता है तो 100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। फ्लैट ओपनिंग हुआ तो ये कंडीशन हुआ। अगर गैप डाउन होता है तो क्या हो सकता है कि 24,100 के नीचे अगर ओपन होता है तो एक पैनिक सेलिंग होगा, जिसके कारण निफ्टी को 24,000 का टेस्ट करवाना होगा और इससे भी नीचे टूटता है तो एक हैवी नीचे हम लोग को देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी अगर 57,200 को तोड़ता है तो क्या होगा, 56,800 तक स्लिप कर सकता है, 200 पॉइंट और नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये बड़ा एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है जैसे कि 24,350 के ऊपर खुलता है तो ये क्या हो सकता है, तो सेल ऑन राइज होगा और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होगा, सब लोग बेचने पे लग जाएंगे और वहां से सस्टेन करके हाई बना सकता है। और वहां पे आप लोग कभी भी कोशिश ऊपर के लिए मत खरीदिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगा तो लोग बेचने पे लग जाते हैं और मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है, सेलर बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कल ट्रेड करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा एक्सपायरी है, थीटा डीके होगा जो कि 25 अगस्त को एक्सपायरी है, बहुत नजदीक है, कल ही है, और वहां पे आपका कुछ भी हो सकता है, तो बड़ी ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। एक्सपायरी के दिन तो और भी ज्यादा थीटा डीके जो होता है ना, तेजी से आपको पैसा डूबता है। तो हम तो बोलेंगे जितने भी नए लोग हैं वो एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड ही ना करें और हमेशा जो स्टॉप लॉस है इसको ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखते हैं क्या होता है और आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।